हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं रूल्स फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के बारे में। लास्ट वीडियो में अभी तक हमने सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिफ्लेक्शन को लेकर के, वो सारी टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्शन के साथ साथ इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उन टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि वो टर्म कौन सी है और किस जगह पर उसकी पोजीशन होती है और उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे फॉर दी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो बच्चों आज हम बात करेंगे रूल्स की, रूल्स फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, इमेज की फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो रूल्स आज हम देख रहे हैं। जिसमें पहला रूल जो आता है हमारे पास, रूल नंबर 1। अब देखना यहाँ पे जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो मिरर्स के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम लेंस के लिए बात नहीं करेंगे, केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, मिरर की बात कर रहे हैं। अब मिरर हमारे पास है दो तरीके के, एक मिरर था हमारे पास कौन सा, कॉन्केव, और एक मिरर हमने देखा था कॉन्वेक्स। तो जब हम कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इनकी इमेज आ जानी चाहिए कि कॉन्केव मिरर कैसे बनता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है। तो ये मेरे पास हो गया है कॉन्केव, जिसमें पॉलिश्ड सरफेस होता है पीछे वाला, और ये मैंने बना दिया यहाँ पे कॉन्वेक्स, जिसका पॉलिश्ड सरफेस होता है जो बल्जिंग इनवर्ड होता है। ये बल्जिंग इनवर्ड हो गया, ये बल्जिंग आउटवर्ड हो गया, लेकिन पॉलिश सरफेस इनका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर कोटिंग किधर है, जो बल्जिंग आउटवर्ड एरिया है, और यहाँ पे पॉलिश इधर है जो बल्जिंग इनवर्ड एरिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया M1 एंड ये हो गया मेरे पास M2, जो कि क्या कहलाते हैं, अपर्चर ऑफ दी मिरर कहलाते हैं। अब होगा क्या, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसी तरीके से 4 रूल हम पढ़ेंगे। पहला रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे, रूल नंबर 1 ये कहता है कि कोई लाइट रे अगर पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है, कैसी आती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। मैं यहां लिख दे रहा हूं पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे ही यहां से रिफ्लेक्ट होगी, है ना, किससे हुआ, मिरर के इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई, जैसे ही यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो ये मिरर के फोकस में से पास हो जाएगी। किस में से पास हो जाएगी, फोकस में से पास आउट होगी। तो लाइट रे आई पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, ये फोकस में से पास होती हुई जाएगी। अगर मान लो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे की तरफ से आ रही हो तो भी वो कहां से पास होती हुई जाएगी, पैरेलल टू दी फोकस में से पास होती हुई वापस आएगी। तो ये हमेशा पहला रूल याद रखना है कि मिरर कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस अगर लाइट आई है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस अगर लाइट आई है और पॉइंट ए या पॉइंट बी पर स्ट्राइक करी है या किसी भी पॉइंट पर स्ट्राइक करी है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में कैसे जाएगी, फोकस में से पास होती हुई जाएगी। तो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई लाइट रे आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through the focus after reflection। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। लाइट रे, हमने आज सीधा सीधा बोल दिया कि एक लाइट रे हमारे पास है जो कि कैसे आ रही है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस में से पास होती हुई वापस आएगी। अब जैसे अगर कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, तो ये आई लाइट मेरे पास पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से पास हुई है, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, ये लाइट को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे लाइट रे को। इसी तरीके से अगर मान लो नीचे से कोई एक लाइट रे आ रही है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात करें, तो ये पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये यहाँ से क्या हो गई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, ये पैरेलल आई थी और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो वापस से इसको हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे पीछे की तरफ। तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा फोकस ऑफ दी मिरर। तो यहाँ से ये रिट्रेस कर लेती है अपने पाथ को। तो इसका मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, कॉन्केव के केस में क्या होगा, पासिस थ्रू दी फोकस होगा, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, ये वापस से क्या करेंगे, अपने पाथ को ट्रेस करेगी, जो कि कहां से होते हुए दिखाई देगा, हमें फोकस में से होते हुए दिखाई देगा। तो ये था फर्स्ट रूल किसका, हमारे पास इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 हमारे पास आ जाता है यहाँ से। अभी हमने देखा कि चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया।
अभी हमने देखा कि लाइट कैसे आ रही थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, तो वो फोकस में से होती हुई जाएगी। अब हम इसका जस्ट उल्टा करेंगे, क्या करेंगे कि कोई लाइट रे कहां से आ रही है, फोकस में से आ रही है। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये कोई लाइट रे कहां से आ रही है, फोकस में से आ रही है। तो क्या हुआ, अ रे ऑफ लाइट coming from the focus, so it goes parallel to the principal axis after reflection। ये रूल याद रखना है, जब इसका उल्टा हो गया। अभी जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस में से पास होती हुई जाएगी या अपने पाथ को रिट्रेस करेगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कौन सा है, ये है कॉनकेव और ये कौन सा था, ये था कॉन्वेक्स मिरर। तो अब क्या हो रहा है, अभी हमने कहा कि लाइट जो है वो फोकस में से आ रही है इसका। ठीक है, फोकस कहां पे, जस्ट सपोज हमने किया यहाँ पे फोकस है, फोकस ऑफ द मिरर है, तो लाइट कहां से पास हुई, फोकस में से पास हुई। तो मैंने कहा एक लाइट रे निकली फोकस में से इस तरीके से और यहाँ मिरर के इस पॉइंट पर स्ट्राइक करें। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा कि लाइट रे आई फोकस में से निकली और इस तरीके से यहाँ इस पॉइंट पर मिरर पे स्ट्राइक करें। तो क्या होगा, रूल हमसे क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे पास होगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी। जस्ट ऐसे ये वाली लाइट भी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल याद रखना है कि जब लाइट रे किसमें से निकलेगी, फोकस में से। तो देखो अब लाइट रे इंसिडेंट हुई किस तरीके से, ये इंसिडेंट लाइट रे है, रिफ्लेक्ट कैसे हुई है वापस, इस तरीके से हुई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये इंसिडेंट लाइट है, ये वाली ये इंसिडेंट हुई है और ये वापस से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई है। और रूल क्या था कि फोकस में से निकलती हुई जाएगी तो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। कॉन्वेक्स की केस में क्या होगा, देखो फोकस कहां पे, यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉन्वेक्स का फोकस जस्ट कहां होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, फोकस में से लाइट होकर के आएगी, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि लाइट कुछ इस तरीके से, देखो रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे, ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट फोकस में से आ रही है ना, तो इसका मतलब उसने रिट्रेस किया अपने पाथ को। हमेशा ही क्या होगा कि अगर फोकस में से लाइट आएगी तो वो अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, यानी कि सेम पाथ पर वापस लौट जाएगी। ऐसे ही इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, ये कोई लाइट होगी जो आफ्टर रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये क्या करेगी, फोकस में से होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को। तो यहाँ क्या हुआ था, अभी क्या हुआ था, फोकस में से गई पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, फोकस में से आ रही है ना, तो कैसे हो जाएगी, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे में दिखा देगी, यहाँ पे दिखा देगी ऐसे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रूल दोनों के लिए कॉमन है कि अगर कोई लाइट रे हमें ऐसे लग रहा है कि वो कहां से आ रही है, फोकस में से होकर के आ रही है, क्योंकि लाइट रे ऐसे आई होगी, ऐसे गई होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोकस में से होकर के आ रही है, तो ये कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये बात याद रखेंगे, दोनों के लिए सेम है। कॉपी कर लो फटाफट से। तो बच्चों रूल नंबर 3 है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब हुआ, ये मेरे पास है कॉन्केव मिरर, ठीक है, और ये मेरे पास है कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर के केस में क्या करने वाले हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने वाले हैं इसका। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे आने वाला है, देखो ये मेरे पास जस्ट सपोज मैंने क्या फोकस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें इनके पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, सेंटर्स मालूम होने चाहिए सारे। तो फोकस का जस्ट डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे यहाँ पे फोकस का जस्ट डबल क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई लाइट रे, कंडीशन क्या है कि अ लाइट रे, हमने क्या लिया, अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम या पासिस थ्रू, ऐसे भी लिख सकते हैं, कमिंग फ्रॉम दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इट ऑलवेज रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक छोटी सी ये बात है कि अगर लाइट रे कहां से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, ये आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, कहां स्ट्राइक करी, किसी पॉइंट बी पर या किसी पॉइंट ए पर, कहीं भी स्ट्राइक कर सकती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन को क्या करेगी, सेम उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। क्या याद रखना है
कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आती है, कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, वापस उसी पाथ पर लौट जाएगी। अगर मान लो मैंने लाइट डाली इस तरीके से पॉइंट ए पर, तो ये यहां से इंसिडेंट हुई है, ऐसे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन जब ये वापस आएगी तो रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को, ओरिजिनल पाथ पर वापस लौट जाएगी। सेम केस कॉन्केव कॉन्वेक्स के केस में होगा कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ गई, मतलब कि इस तरीके से लाइट गिरी कि उसको जब हमने पीछे बढ़ाया तो वो कहां से दिखाई दी हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पास होती है तो वापस से अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। इसी तरीके से यहाँ होगा कि कोई लाइट रे ऐसे आ रही थी हमारे पास, तो वो वापस से क्या कर लेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ये रूल याद रखना है, बहुत कॉमन सा रूल है। पहला रूल था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस में से जाएगी। दूसरा रूल था कि अगर फोकस में से पास हो रही हो तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तीसरा हो गया किसके लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट पास हो रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर देगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो ये वाला जो रूल है वो किसके लिए, रिट्रेसिंग ऑफ द पाथ ऑफ लाइट रे के लिए। ठीक है, दोनों को कॉपी करके दे दीजिए। रूल नंबर 4 है हमारे पास कॉइल के लिए। कैसे समझेंगे इसको, देखो ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर और ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के कॉइल की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया मेरे पास कॉइल, ये क्या गया है, कॉइल। ठीक है, कॉइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। अब क्या होगा, रूल क्या कह रहा है हमसे, रूल ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे किसी एंगल पर, किस पर गिरती है, पोल पर गिरती है, कोई लाइट रे अगर किसी एंगल के साथ पोल पर इंसिडेंट होती है, पोल पर इंसिडेंस होती है, तो जितने एंगल के साथ ये इंसिडेंस हुई है उतने ही एंगल के साथ ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां बनेगा। इसका मतलब कि अगर कोई लाइट रे किसी पोल पर, यानी कि मिरर के पोल पर किसी भी एंगल के साथ मैं इंसिडेंस करा हूं, तो वो सेम एंगल को मेजर करते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इनटू दी डिफरेंट मीडियम। इसी तरीके से कॉन्वेक्स के साथ होगा कि कोई लाइट रे ऐसे आई, इसकी पोल पर गिरी, जितने एंगल के साथ ये पोल पर गिरेगी उतने ही एंगल के साथ ये पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कॉमन सा रूल है दोनों के लिए। ये क्या है, जहां से एंगल बना रही है ये क्या कहलाएगा, इसके लिए नॉर्मल का काम करेगी। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस यहां से पास हो रही है ये किसका काम करेगी, एक नॉर्मल का काम करेगी, क्योंकि ये इसका क्या बन गया उस टाइम पर, बेस बन गया। यानी कि ये क्या है, प्लेन सरफेस है जहां से ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on the pole at some angle, then it reflect into the different or same medium, into the different or same medium by making same angle जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। यही हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन का लॉ होता है। ठीक है, जो हमने रूल्स पढ़े हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, उसमें जो फर्स्ट रूल था वो यही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल के साथ पोल पर इंसिडेंस होगी उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है जिस पर इंसिडेंट हुआ है, तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी या 90 से भी ग्रेटर होगी तो सेम एंगल के साथ ही क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये 4 बेसिक रूल है। इन 4 बेसिक रूल्स के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने या मिरर के बीच में किसी भी पोजीशन पर हम रखेंगे और उसकी इमेज को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ये 4 कॉमन रूल्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।